देखने वाले सभी नाजरीन को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं आपका मेजबान गौहर कुछी और मेरे साथ इस प्रोग्राम का साथ 10 बजे तक रहेगा सनम एजाज का। और आज के इस प्रोग्राम में हम जहां जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल यानी कि जो फौज की जानिब से सरहदी अजला राजौरी और पूंछ के अंदर जो हालात बने हुए हैं, सिक्योरिटी सूरत हाल है, उस पर शुमाली कमान के कमांडर उपिंदर द्विवेदी की जानिब से क्या कुछ कहा गया। एक नया ऑपरेशन भी शुरू किया गया, उस हवाले से उन्होंने बात की है। और उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर के अलची मनोज सिन्हा की जानिब से भी सैन्य कॉलोनी, उन्होंने कहा कि दोनों सूबों यानी कि वादी कश्मीर के अंदर भी और जम्मू के अंदर भी सैनिक कॉलोनियों के लिए जो जमीन निशान दी उसके लिए इंतजामिया का ताउन भरपूर होगा। और उसके साथ साथ ही जहां वादी के अंदर उसके साथ ही जम्मू के अंदर भी खुशकसाली लगातार चल रहे। जम्मू के एक इलाके के अंदर यानी कि बदरवा, डोडा जिला का बदरवा इलाका है, जहां पर जो आबी जखायर है उनके नजदीक इंतजामिया की जानिब से दफा 144 नाफिज करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। उस पर भी बात करेंगे, सीधा बदरवा भी चलेंगे, हमारे नुमाइंदे भी इस खबर पर जुड़ेंगे। उसके साथ साथ ही वादी कश्मीर के अंदर मंशियात का बढ़ता रुझान है। कुछ आंकड़े हमारे पास आए हैं, कुछ आदाद शुमार आए हैं कि साल 2023 के दौरान कितने मजीद नौजवान इस मंशियात के आदी बन चुके हैं, इसके शिकार हो चुके हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। उस पर हमारे साथ एक मेहमान भी जुड़ेंगी। और उसके साथ साथ ही वादी कश्मीर के अंदर जो आबी जखायर है उनमें पानी की सतह काफी कम हुई है, यानी कि पानी की सतह खुशक साली जहां पर बर्फबारी भी नहीं हुई, बारिशें भी नहीं हुई, उसके साथ साथ ही दरियाए जहलिम और दीगर जितने भी आबी जखायर हैं उनमें पानी की सतह बहुत कम दर्ज की गई हैं। उसके साथ साथ ही मजीद कुछ खबरों, फलस्तीन इसराइल के अंदर 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं फलस्तीन और इसराइल पर, उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ सरहद के उस पार यानी कि पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ चल रहा है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 15 जनवरी है और 15 जनवरी को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है बताएंगे सनम एजाज। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और सभी नाजरीन को हमारी पूरी टीम की तरफ से गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आप देख रहे हैं सलाम जे के, मैं सनम एजाज, मेरे साथ गौहर कुछे है। और जिस तरह मेरे साथी गौहर ने आपको बताया कि सबसे पहले प्रोग्राम में हम शुरुआत करते हैं तारीख के पन्नू से, तारीख के औराक से। माजी में तारीख क्या थी, आज के दिन पे क्या कुछ हुआ था, तो सबसे पहले बताते चलिए। आज दुनिया में दबदबा चीन का बताया जाता है, कहीं न कहीं एक वर्ल्ड पावर के तौर पर सामने आया। लेकिन एक वक्त ये भी था कि चीन पर कुछ और भी कंट्रोल करे थे। आज ही का दिन 1915 साल का, और 1915 को जापान ने चीन का जो इक्तिसादी कंट्रोल है वो आज के दिन हासिल किया था। दावा किया था कि आज चीन पे उसका जो फाइनेंशियल कंट्रोल है वो हो चुका है। ये 1915 की साल था, दिन था, आज का 15 की तारीख था। और इसके साथ साथ आपको बताते चले माजी के कुछ और अवराक या माजी के कुछ और दिनों पर भी नज़र डालें तो हिंदुस्तान में जो हम झटके देखते हैं, और ये कभी सियासी झटके होते हैं, कभी दूसरे झटके होते हैं, तो उन्हीं झटकों में एक झटका है वो जलजलों के झटके होते हैं। और 1934 दिन था आज का, और हिंदुस्तान के बिहार और नेपाल के इलाकों में जलजला आया था। और उस दिन उस जलजले के झटकों में 20,000 के करीब जो लोग मारे गए थे। और उसमें जो तब का एक तारीखी शहर मुंगेर था वो पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया था। ये तारीख का एक पहलू। और इसके साथ साथ आपको बताते चले दुनिया में अमेरिका का दबदबा, और अमेरिका की जब बात आ जाती है तो वहाँ पे पेंटागन का नाम भी शुरू हो जाता है। पेंटागन अमेरिकी वजारत दिफा की इमारत है, हेडक्वार्टर है वजारत दिफा का। लेकिन पेंटागन 1934 में आज ही के दिन अवाम या सरकार के नाम वक़्फ़ हुआ था, उसकी तामीर मुकम्मल हुई थी। पेंटागन 1934 को आज के दिन पे। और दुनिया में पेंटागन को जो हाई सिक्योरिटी जोन का एरिया कहा जाता है, उस सिक्योरिटी जोन की आज तामीर मुकम्मल हुई थी। ये 1934 का साल था। लेकिन जरा बाद में आगे बढ़ते हैं, साल 1965। आज हम खाने पीने की बात करते हैं। तब कहत साली हुआ करती थी, तब जो खाने की चीज़ें हैं वो ख़त्म मिला नहीं करती थी, महंगाई हुआ करती थी, और अक्सर खाने के लिए चोरियाँ होती थी, चावल रोटी इसके लिए चोरियाँ होती थी, कई बार कत्ल भी हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद एक नई तारीख बदली गई और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया
का क़याम अमल में लाया गया और आज का दिन 1965 में आज के दिन पर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का क़याम अमल में लाया गया और फूड डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है वो लागू किया गया। और फिर आज़ादी की बात भी करें, बहुत से मुल्क आज के दिन पे आज़ाद हुए हैं। 1975 आज का दिन पुर्तगाल जो है वो अंगोला का वो जो उनका जो डिफरेंसेस थी उसमें पुर्तगाल ने अंगोला की आज़ादी आज एक्सेप्ट की। आज के दिन पे साल था 1975। और फिर अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 1998 की बात करते हैं, स्लोवानिया जो है और क्रोएशिया आज उनको आज़ादी मिली। आज का दिन था, ये साल था 1998 और यूरोपीय कमीशन ने स्लोवानिया को आज ही के दिन पे आज़ाद भी किया था। और फिर ये हैं दुनिया की वो तवारीखी मामलात और तवारीखी मामलात में आज के दिन पे क्या तारीख थी इस पे आज हमने आपको नज़र डाली। लेकिन अब ज़रा दूसरे पड़ाव पे भी चलते हैं गौर। दूसरे पड़ाव में जम्मू कश्मीर में सैन्य कॉलोनी की भी बात हुई की है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा ने और तामीर और तरक्की की बात भी की है। टूरिज्म को उन्होंने खाका भी खींचा, कितने टूरिस्ट पिछले 3 सालों में आए और कितनी डेवलपमेंट हुई है। ये जम्मू से लेकर कश्मीर तक की जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा ने बात की। आपको याद होगा परसों मनोज सिन्हा गुजरात वाइब्रेंट समिट में थे और वाइब्रेंट समिट में उन्होंने इन्वेस्टर्स को एक बार फिर जम्मू कश्मीर आने का और यहाँ पे उनको प्लेटफॉर्म के साथ साथ इंसेंटिव्स और बाकी मामला देने की बात की थी। लेकिन कल उन्होंने जम्मू कश्मीर के दोनों खित्तों में सैन्य कॉलोनियों की जमीन की दस्तयाबी के हवाले से भी बताया कि इस साल सैन्य कॉलोनीज पे काम शुरू होगा। गौर बताइए क्या कुछ बताया और ये आप सुनिएगा गौर से। कल एक प्रोग्राम मुनक्कद हुआ है जम्मू के अंदर, राजभवन के अंदर, और इस सिलसिले में जब उन्होंने मनोज सिन्हा ने खिताब किया तो खिताब के दौरान उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान काफ़ी बड़ी तब्दीली आई है और 4 सालों के दौरान न सिर्फ तामीर और तरक्की के लिहाज से तब्दीली आई है बल्कि उसके साथ साथ ही काफ़ी तादाद में सयाबी वादी कश्मीर आए, जम्मू कश्मीर आए, लाखों की तादाद, करोड़ों की तादाद में सयाह यहाँ पर आए हैं। उसके साथ साथ ही मनोज सिन्हा ने सैनिक कॉलोनियों के लिए हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि दोनों खुतों यानी कि जम्मू और श्रीनगर के अंदर, कश्मीर के अंदर भी सैनिक कॉलोनियों के लिए जो ज़मीन की दस्तयाबी के मामले पर इंतज़ामिया हर मुमकिन ताउन फराहम करने के लिए तैयार हैं। ये बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने यकीन दहानी दी है। उन्होंने इस हवाले से क्या कुछ मज़ीद कहा है वो देखते हैं। मुझे लगता है कि एक कठिनाई कई बार आप में से अनेक लोगों ने मुझे बताई है, आवास की कठिनाई। बहुत पहले पूर्व सैनिक कॉलोनी बनी थी, अब जम्मू कश्मीर में नहीं बनी है। आज मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि प्राथमिकता के आधार पर आप सब तय करिए, जम्मू रीजन में भी और कश्मीर रीजन में भी प्रशासन जमीन देगा ताकि जल्दी से जल्दी आवास की समस्या पूर्व सैनिकों की हम दूर कर सकें। मैं आप सबके प्रति हृदय से आभारी हूँ और आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में पिछले 4 वर्षों में बड़ा परिवर्तन हुआ है, जिसके लिए आप सब ने जीवन भर काम किया। उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश की गई है, फिर भी कुछ नापाक कोशिशें हो रही हैं। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, बाकी सशस्त्र बलों के जवान, अधिकारी उन कोशिशों को नाकाम करने में लगे हैं। 4-5 तो ये थे जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, जिन्होंने कहा है कि सैन्य कॉलोनियों के लिए भी ज़मीन की निशानदेही और उसके साथ साथ इंतजामिया इस सिलसिले में ताउन भी करेगी। अब बढ़ते आगे बात जरा जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह लगातार 2 दिन जहां उन्हें शुमाली कश्मीर के कुपवारा का दौरा करना था, जहां एक अवामी दरबार का इनेकाद करना था, लेकिन कुछ हालात की वजह से, कुछ मसरूफियात की वजह से वो प्रोग्राम मुनक्कद नहीं हुए। और आज माना जाता है कि आज जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह RR स्वयं शुमाली कश्मीर के कुपवारा का दौरा करेंगे और उसके साथ साथ ही करीब 10:30 बजे ये प्रोग्राम शुरू होगा। पुलिस सरबराह की जानिब से शुमाली कश्मीर का जो कुपवारा का दौरा है तकरीबन 10:30 बजे प्रोग्राम शुरू होगा और इसमें ताहम जगह जहां उन्हें ये प्रोग्राम मुनक्कद करना है उस जगह में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। और उस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस की जानिब से इस हवाले से भी इत्तला दी गई है कि आज ये जो ग्रीवेंस प्रोग्राम पुलिस सरबराह की जानिब से मुनक्कद किया जा रहा है, आज शुमाली कश्मीर के कुपवारा में बिल्कुल इसका इनेकाद होगा।
लगातार जिस तरह दो बातें आपने की, एक मनोज सिन्हा की आपने बात की। मनोज सिन्हा ने कल जम्मू कश्मीर के जो साबका फौजी हैं उनका माजी की खिदमत का एतराफ़ भी किया और मुस्तकबिल के हवाले से भी उन्होंने बताया कि उन्हें बहुत उम्मीद है और मुस्तकबिल में भी जम्मू कश्मीर के जो रिटायर्ड पुलिस एहलकार हैं, जम्मू कश्मीर के जो रिटायर्ड फौजी हैं, उन्हें जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को और जो टेररिज्म वगैरह है उसको ख़त्म करने के लिए काम करना पड़ेगा। उन्हें इस चीज़ पे पूरी नज़र रखनी पड़ेगी। लेकिन जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह यानी आर स्वयं जो है लगातार 2 दिन उनका जो कुपवाड़ा का दौरा था वो मुलतवी हुआ। 2 दिन उनका अवामी दरबार जो वहाँ पे था, दौरा नहीं था बल्कि एक अवामी दरबार था। तो दांगली की पुलिस लाइन्स में उन्होंने जो अवामी दरबार रखा था, हमने लगातार 2 दिन देखा। नॉर्थ से लेकर साउथ कश्मीर तक हर जगह से लोग वहाँ पे आ रहे थे और उम्मीदों का जिस तरह से एक पहाड़ है लोगों को के सामने वो आर स्वयं से, तो उसके लिए बड़ी तादाद में एक बड़ी भीड़ वहाँ पे कुपवाड़ा में जमा हो पाती थी। लेकिन कल भी उनका जो बाज़ाब्ता तौर पर जो अवामी दरबार कुपवाड़ा का था वो मनसूख हुआ किसी उनके जो ऑफिशियल काम है उसकी वजह से। तो इसलिए उन्होंने आज जो पुलिस ने ट्विटर पे भी कल बताया था कि आज वो बाज़ाब्ता तौर पे सुबह 10:30 बजे जो है कुपवाड़ा की पुलिस लाइन में होंगे और वहाँ पे ये जो अवामी दरबार है वो वहाँ पे होगा, लोगों की सुनी जाएगी और लोगों को बताया जाएगा। और कुछ मामला पे मौके पर भी जो यूजुअली हमने देखा पिछले दरबार जो श्रीनगर में हुआ, जम्मू में हुआ, उस दौरान जो हुआ है। लेकिन अब ज़रा हम बड़ी फ़ौज के जो अफसरान हैं फॉरवर्ड पोस्ट पे लगातार नज़र रखे हुए हैं, फ़ौज पे नज़र रखे हुए हैं और ख़ास तौर पे फ़ौजी अफसरान जो है पुंछ राजौरी सेक्टर में जो मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशंस हैं उन पे आप फोकस रखे हुए हैं। और इसी के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल पे कल आपको याद होगा अखनूर सेक्टर में सुबह सुबह दरअंदाजी की खबरें आई, माफ़ कीजिएगा सीज़ फायर वायलेशन बताया गया कि बड़ी मुद्दत बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अफवाज के दरमियान सीज़ फायर वायलेशन हुई है। सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स पर उस हवाले से बड़ी खबरें भी चलने लगी, लेकिन बाद में उसकी तरदीद फौज ने की और फौज ने उसकी तरदीद करते हुए बताया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर वायलेशन का कोई मामला देखने को नहीं मिला है। लेकिन कल सुबह जो अखनूर में जो फायरिंग का वाक़ा हुआ है वो रूटीन का जो फॉग था, वेदर था, उसमें कुछ सस्पेक्ट्स वगैरह जो सुबह सुबह देखे गए थे, अंदाज़ा हो गया था उस दौरान कुछ गोली वहाँ पे चली है। लेकिन ओवरऑल लाइन ऑफ कंट्रोल पर या इंटरनेशनल बॉर्डर पर चूँकि कल फौज ने बताया कि इस तरह का कोई वाक़ा पेश नहीं है। लेकिन जनरल द्विवेदी जो है उन्होंने कल आदाद शुमार जो है वो उन्होंने पेश किया। मिलिटेंसी के रिलेटेड उन्होंने बताया कि साल 2023 में कोई भी इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुई है, दरअंदाजी नहीं हुई है और सिर्फ 19 अफराद ने इस दौरान जो है मिलिटेंसी ज्वाइन किया, हथियार उठाए हैं। उन्होंने पाकिस्तान का हवाला की बात भी की और बताया कि पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान में अमन और खुशहाली जो है वो हजम नहीं हो रही है। और उन्होंने बताया कि फ़ौज राजौरी पुंछ जो इलाका है इसमें मिलिटेंसी के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर चुकी है और मुख्तलिफ एजेंसियों के दरमियान तालमेल को मजबूत बनाने पर खसूसी तवज्जो भी दी जा रही है। मिलिटेंसी के खिलाफ सख्त एक्शन जो है वो शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में इस पर काबू भी पाया जाएगा। लेकिन उन्होंने बताया कि शुमाली सरहदें जो हैं वो हसास हैं, नॉर्मल नहीं है। ये एक बात भी उन्होंने बताई, नॉर्मल नहीं है और हसास हैं, ये उन्होंने कल बताया। और ये जनरल द्विवेदी जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के अगली पोस्ट पर जो है नज़र दे रहे थे, नज़र रखे हुए थे और वो बाज़ाब्ता तौर पे जवानों के साथ मिल रहे हैं और जवानों के साथ फॉरवर्ड पोस्ट में जाके उन्हें जिस तरह फ़ौज का SOP होता है उस हवाले से भी उन्होंने बताया कि फ़ौज के SOPs जो हैं उनका ख़ास ख्याल रखना चाहिए था। और चलिए नाज़रीन, अब ज़रा हम कई और मामलात पे, हम ज़रा पुंछ राजौरी के एक और मामले पे नज़र रखेंगे। आपको याद होगा कि पुंछ राजौरी के खित्ते के साथ साथ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से लगातार खबरें जो आ रही हैं वो जंगलात के इलाकों में आग लगने के वाक़ात की खबरें आ रही हैं। आपको पिछले हफ्ते शुरुआत जो हुई थी जंगलात के इलाके से, जब पहली खबर तो उसमें हमने बताया था कि लाइन ऑफ कंट्रोल से लेके निचले इलाकों तक लगातार जंगलात में आग लगी हुई है और उस आग की वजह से हमारा जो सरसब्ज़ जो ज़ख़ीरे हमारे उनमें बड़ा उनको नुकसान हो रहा है। तो पुंछ के डेरा की गली के करीब भी जंगलात में बड़े पैमाने पे आग लगी हुई है और यहाँ पे कई तरह के जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको ख़तरा है। साफ जाहिर है इससे इंसानी ज़िंदगी को भी ख़तरा है। और कल पुंछ के डेरा गाजी खान में जो आग लगी है उसमें ये जो डेरा की गली, माफ़ कीजिए डेरा गाजी खान नहीं बल्कि डेरा की गली जो है, डेरा की गली में जो आग लगी उसमें कल फोर्सेस की भी मदद लेनी पड़ी और बड़े पैमाने पे ऑपरेशन शुरू करना पड़ा है। वहाँ पे ज़बरदस्त आग लगी है, ज़बरदस्त हम नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे भयानक आग लगी है और इस भयानक आग से इंसानी जानों को भी ख़तरा है, इंसानी इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर को भी खतरा है और आर्मी एस्टेब्लिशमेंट भी यहाँ पे इस इलाके में, तो उन पर भी बड़ा खतरा आ सकता है। कोशिश की जा रही है कि इस आग को काबू किया जाए। एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे हमने देखा और वो फौज की जानिब से जो ट्विटर है उस पर पोस्ट किया गया था और इसमें फौजियों को आग बुझाते हुए देखा जा रहा था। ये वीडियो आर्मी ने जो है अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किया हुआ था। बुनिया जंगल को नुकसान पहुंच रहा है और कई इलाकों में ये जो है ये सारी कार्रवाई है। लेकिन इसी इलाके में अगर राजौरी पुंछ के इलाके देखें तो यहाँ पे मिलिटेंसी जो है वो या मिलिटेंट हैं उनके हवाले से जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें कार्रवाई बराबर जारी है और इस कार्रवाई में अभी तक कोई आमना सामना नहीं हुआ है। बफरियाज के बाद दूसरा वाक़ा जो हुआ था परसों जो है मेंढर के इलाके में हुआ था, जिस दौरान फौज की एक गाड़ी पे गोलियां चलाई गई थी और उसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया था पूरा। चूंकि कुछ लोग ये भी बताते हैं कि यहाँ ऊपर द्रगवार से लेकर जो दूसरे इलाके वहाँ पे गुफाएं हैं, वहाँ पे नेचुरल जो इलाके हैं, जंगलात हैं, टफ जंगलात हैं, तो वहाँ पे मिलिटेंटों की मौजूदगी थी। उसके बाद इलाके में ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन अभी तक कोई आमना सामना नहीं हो रहा है। इलाके में ऑपरेशन बराबर जारी है। और गौहर एक चीज़ और हम बताएंगे, एक और ऑपरेशन की जरूरत है और वो मनशियात के ऑपरेशन की जरूरत है। जरा आपके पास कुछ आदाद शुमार है हमारे नाजरीन को गौहर आदाद शुमार बिल्कुल सनम, जिस तरह से ये तेजी के साथ फैल रहा है, जैसे हम बात कर रहे हैं जंगल में आग की तरफ फैल रहा है, तो वादी कश्मीर के अंदर भी ये मनशियात जो है वो जंगल में आग की तरफ फैल रहा है। काफी नौजवान इसमें मुब्तला हो रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो आंकड़े इस वक्त हैं, आदाद शुमार है, साल 2023 के दौरान 1575 नौजवान नशावर अद्वियात के आदी बन चुके हैं। यानी कि ये वो लोग हैं जिनका इंदराज हुआ, यानी कि जो श्रीनगर के अंदर जो ड्रग एडिक्शन सेंटर है उसमें उन्होंने अपना नाम दर्ज किया और उसके साथ साथ ही ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका इंदराज नहीं हुआ, यानी कि जो दर्ज ही कहीं नहीं है, ऐसे ही वो नशा कर रहे हैं। लेकिन 4 साल के दौरान जो हमारे पास आदाद शुमार है 4 साल में 8596 का इजाफा हुआ है और इस दौरान 1,23,708 अफराद का इलाज भी हुआ है। यानी कि जो नशे में मुब्तला लोग हैं 1 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज भी हुआ है और अब 1575 नौजवान उनका इंदराज हुआ है, यानी कि नए से वो रजिस्टर हुए हैं श्रीनगर के ड्रग एडिक्शन सेंटर में। और साल 2023 की अगर हम बात करेंगे, जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक 51,892 नौजवानों का इलाज मुआवजा किया गया है। 1575 ऐसे हैं जिन्होंने पहली मर्तबा अपना नाम दर्ज किया है और उसके साथ साथ 50,327 नौजवानों का इलाज पहले से ही जारी था और पिछले 4 साल के दौरान 8,596 नौजवानों ने नशा करने के रास्ते को अपना लिया है, जबकि 4 साल के दौरान सेंटर में 1,23,708 नौजवानों का इलाज किया गया है, जिनमें से 1483 को दाखिल भी करना पड़ा है। अगर हम बात करें सनम, जिस तरह से ये तेजी के साथ फैल रहा है, माना जाता है कि जो नौजवान नस्ल है वो तेजी से नशे की लत में मुब्तला हो रही हैं और आने वाले दिनों के लिए ये कहीं ना कहीं इसके संगीन नताज बरामद हो सकते हैं। चाहे हम नौजवानों की बात करेंगे, नौजवान, क्योंकि ये भी खबरें आ रही हैं कि नौजवान लड़कों के साथ साथ अब कुछ लड़कियां या खवातीन भी इसके आदी बन रही हैं, वो भी नशा करने की लत में वो भी मुब्तला हो रही है। बिल्कुल, हमारे यहाँ बच्चियों की खबरें आ रही है, लड़कियों की खबरें आ रही हैं और ख़ास तौर पे लड़कियां जो हैं अभी जो हैं पूरी तरह से, क्योंकि हमारे माशरे में एक चीज़ हमें देखनी पड़ेगी, हमारे माशरे में थोड़ा सा वो हया, शर्म हया है। उस शर्म हया की वजह से लड़कियों के केसेस बाहर नहीं आ रहे, लेकिन और लड़कियां खुलेआम भी ये सिगरेट नशा वगैरह जो है वो कर नहीं सकती, क्योंकि माशरा पूरी तरह से नज़र रखता है और लड़की को अगर कहीं पे कोई सिगरेट पीते हुए देखेगा या कुछ इस तरह से तो फ़ौरन सबके कान खड़ा हो जाते हैं। तो लड़कियां भी वो ग्रुप्स वगैरह में होती है और इस सारे मामले में आपको बताऊं कि ये जो पिकनिक्स होती है ना लड़कियों की, वालिदैन को इन पिकनिक्स में ध्यान रखना चाहिए। लड़कियां अपने ग्रुप्स में जाके पिकनिक्स वगैरह करती हैं और पिकनिक्स में बड़ा संगीन जो है सवाल उठते हैं। मैं पिकनिक्स के खिलाफ नहीं हूँ, बेटियों को पिकनिक्स के खिलाफ नहीं हूँ और बिल्कुल जो है हमें बच्चियों को इस तरह की आज़ादी मिलनी चाहिए, लेकिन चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, ये एडोलसेंस एज में उनको आज़ादी उसी हद तक मिलनी चाहिए जहाँ से उनकी आज़ादी, मेरे जो यूजुअली कहते हैं ना कि किसी के कान नाक को हमला ना करे, तो
ये जो बच्चियों की आज़ादी है ये उतनी मिलनी चाहिए। अगर बच्चियां पिकनिक्स में जाती हैं, किसके साथ जा रही हैं, उनका ग्रुप जो है, क्योंकि बच्चियों ने अब ग्रुप्स बना रखे हैं, तो ग्रुप्स में जो ग्रुप वाले बच्चे होते हैं यूजुअली उनमें इस तरह के केसेस आप जो हैं जो मेंटल हेल्थ के रिलेटेड जो लोग हैं वो उस हवाले से उनके यही ओपिनियन है। और कुछ एविडेंसेस भी सामने आई हैं, क्योंकि आमतौर पर बच्ची घर में, बाजार में, किसी पब्लिक प्लेस पे या होटल में ऐसे नशा वगैरह या सिगरेट वगैरह नहीं कर सकती है। तो यूजुअली ये लोग जो करते हैं अपने ग्रुप्स बनाए होते हैं और किसी पिकनिक स्पॉट पे साइड में जाके इस तरह से कर लेते हैं। तो ये अभी है, क्योंकि जब ये ग्रुप्स में जाते हैं तो ये रोज़ नहीं जा सकते हैं, तो इनको उतनी आदत नहीं होती है बच्चियों को। ध्यान रखना है कि ये जो है आगे न जा सके। निदा जहरा जानी मानी हमारी जो मेंटल हेल्थ पे वर्क कर रही हैं, निदा जहरा हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। निदा, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रा हम बताएं, आपको हम जानते हैं और आपके बारे में हम ये भी जानते हैं कि आप मेंटल हेल्थ पे काम करती हैं। मनशियात के रिलेटेड जब बात आ जाती है तो मेंटल हेल्थ पे आ जाती है। हम जब नारकोटिक्स की बात करते हैं, मैं ज़रा एज ए लड़की आप है, ज़रा मैं आप मैंने अभी अपनी ऑब्जर्वेशन बताई लड़कियों की, तो पहले लड़कियों से शुरुआत करते हैं, क्योंकि अब हमारे यहाँ बताया जाता है कि जो अभी मेरे साथी ने गौहर ने आदाद शुमार दिया उसमें लड़कियों की भी अच्छी खासी तादाद थी। क्या ये लड़कियां जो हैं हमारी, जिस तरह मैंने बताया कि ये पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग नहीं कर सकती, पब्लिक प्लेस पे इस तरह से नहीं, का अभी हमारे यहाँ शर्म हया है बहुत, इतना हमें मानना पड़ेगा सब पढ़ने। तो ये जो मेरे पास खबरें आ रही कि ग्रुप्स में जाती हैं, पिकनिक्स वगैरह जाती हैं, वहाँ पर जाती हैं, क्या मैं जो मेरे पास जो आदाद शुमार है ये कितने सही हो सकते हैं? देखिए, आपके सवाल को मैं थोड़ा सा इसको मोड़ के जवाब दूंगी, क्योंकि देखिए, हम हमेशा मेंटल हेल्थ और हम हमेशा सब्सटेंस अब्यूज की बात करते हैं, ड्रग एडिक्शन की बात करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अच्छा ये होगा, बेहतर ये होगा हमारे लिए कि जो हमारे कोर रीजंस है कि बच्चे इसमें क्यों मुलविस हो रहे हैं, ठीक है ना, अगर हम उन चीजों पर बात करें वो ज्यादा बेहतरीन होगा। ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है ना, कोई भी जहनी अमराज जो है वो 14 साल से शुरू होती है। तो आप खुद समझिए कि जो टीन्स हैं उनकी लाइफ या उनकी जो जहनी सेहत पे जो फिक्र करने की जरूरत है वो कितनी ज्यादा है। तो जब 14 साल से शुरू होती है, बहुत सारी जो ऐसे अमराज है या बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है बच्चों में जो ट्रीट होती हैं, और बहुत सारी ऐसी होती हैं जो नहीं ट्रीट होती हैं, ठीक है ना। उसके भी अपने वजूहात है कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे सेल्फ एस्टीम कम हो सकता है, या आजकल आप देख रहे हैं, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि ग्रुप्स में बच्चे जाते हैं, तो ये बात सही है, इसके एविडेंसेस भी बहुत हैं कि ग्रुप्स में बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं जो है ड्रग अब्यूज करना। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रुप्स में जाते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो है अकेले में भी ड्रग अब्यूज करते हैं। तो पेयर प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। जब ग्रुप्स में जाते हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चे को देखता है, तो वो पेयर प्रेशर की वजह से भी वो भी एक फैक्टर है जो बच्चे जो है वो ड्रग अब्यूज करना शुरू हो जाते हैं। या बहुत ज्यादा ट्रॉमा जो अगर बच्चे ने फेस किया हुआ है बचपन में, जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके घरों में हालात जो हैं वो ठीक नहीं होते हैं, या जैसे स्कूल्स में जो हैं बच्चे जो हैं, जो टीचर्स हैं वो बच्चों को अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक आसान तरीका है बच्चों के लिए ना कि जो डिप्रेशन है या एंजाइटी बच्चे को हो रही है या कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी जहनी जो स्ट्रेस बच्चे को हो रहा है, उससे किस तरीके से बाहर निकलना है। तो आई थिंक ये जो पहले इसको समझने की बहुत जरूरत है कि जो भी मेंटल हेल्थ कंडीशन है ना, उसका जो है उसका सब्सटेंस अब्यूज के साथ बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिश्ता है। और एडिक्शन जो है वो इट इज इटसेल्फ अ क्रॉनिक डिजीज, ठीक है ना। तो ये चूंकि निदा आपने ना अंडर जो 18 बच्चे हैं, मासूम बच्चे, उन पे उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत काम कर रही हैं और किया भी है। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? आपके पास किस तरह के केस आते हैं, बच्चे जो इस मनशियात की तरफ जाते हैं, उनका रीजन क्या होता है आमतौर पे जो आपने वर्क किया है? देखिए, आमतौर पे तो बच्चा जो है ना, बच्चे को क्योंकि बच्चा है, बच्चा अपने माँ बाप को पहले देखता है, ठीक है ना, अपने स्कूल में जाता है बच्चा पहले, तो वो छोटी छोटी पहले ही वो बाजार में नहीं जाता, बच्चा घर में होता है, उसके बाद वो स्कूल जाता है। तो इसीलिए हमारा फोकस जो हमेशा होता है ना, वो बहुत ज्यादा घरों पे होता है, बहुत ज्यादा स्कूलों पे होता है, बहुत ज्यादा दरगाह है जैसे, या बाकी चीजें हैं, बाकी छोटी छोटी जो गैदरिंग्स हैं उन पे बहुत ज्यादा होता है। और बच्चों की जहनी सेहत पर काम करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर हम राइट टाइम पे आइडेंटिफाई करें ना इन चीजों को, जैसे बच्चे जो हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों को कुछ साल हो गए होते हैं ड्रग्स करते हुए, अगर हम उनको पहले ही स्टार्टिंग में ही उनको हम कैच करें ना और उनको सही आइडेंटिफाई करके उनको
उनको हम सही उसमें मानों में ट्रीट करके और आगे ले जाएं तो बच्चे ठीक भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि ठीक नहीं होते हैं। ड्रग एडिक्शन कोई, क्योंकि जब भी हम ड्रग एडिक्शन की बात करते हैं ना तो लोगों के जहन में वो बुरे लोगों, ऐसा लगता है कि बुरे लोग हैं, किसी का ख्याल नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है। जो भी ड्रग एडिक्ट करते हैं ये एक मर्ज है, ये एक बीमारी की तरह है, ये एक जहनी बीमारी है जिसमें एक इंसान बार बार जो है उस ड्रग्स की चाहत होती है, ठीक है ना। और ये जो सब्सटेंस अब्यूज है, जब भी आप ड्रग्स करते हैं, ये डायरेक्टली हमारे न्यूरोकेमिकल्स को जो है इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है या बाकी ऐसे अमराज होते हैं। निदा हमारे पास वक्त की कमी होती है। एक और सवाल मैं जानना चाहूंगा। यूजुअली बहुत से लोग बताते हैं कि ये जी बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनके पास डिप्रेशन घर में आ जाता है, फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से उनके बच्चे इस तरफ जाते हैं। क्या ये सही है या ये दोनों सभी क्लास के बच्चे जो हैं, अपर क्लास के, मिडिल क्लास के, बिलो पॉवर्टी लाइन क्लास के बच्चे सभी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं मनशियात में, या कि पर्टिकुलर कोई ग्रुप है, कोई एज ग्रुप है, ये पर्टिकुलर कोई स्टेटस ग्रुप है? जी जी, देखिए ये ऐसी बीमारी है जैसे कि कोविड आ गया। कोविड ने ना गरीबी देखी ना अमीरी देखी, ठीक है ना। ये ऐसी एक बीमारी है, समझना बहुत जरूरी है कि ये जहनी मर्ज है, ये किसी को भी लग सकता है। इसमें कोई अमीरी या गरीबी की कोई वो डेफिनेशन नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि एक फैक्टर हो सकता है। जैसे वो जो बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं, चाहे फाइनेंशियल या इकोनॉमिकली बहुत लो हैं, उनको ये तकलीफ है, तो मतलब एक डिप्रेशन की, एक स्ट्रेस के तौर पे जो है बंदा जब स्ट्रेस में आ जाता है तो वो ये जरिया ले लेता है कि वो ड्रग्स करता है कि हाँ चलो एक टेम्पररी जो है, टेम्पररी सेटिस्फेक्शन के लिए, टेम्पररी एक एंजॉयमेंट के लिए जो बच्चे हैं वो ले लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब बच्चे हैं, अमीर बच्चे भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये हम इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते, इसकी कोई अलग अलग डेफिनेशन नहीं है। ये मर्ज के तौर पे पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो नजर रखें अपने बच्चों पे। चलिए बिल्कुल ज़हरा, हमारे पास वक्त जो है इजाजत नहीं दे, कमर्शियल ब्रेक हमें लेना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ज़हरा आपका। और ज़हरा, आप जो आदाद शुमार मेरे साथी गौहर ने जो आदाद शुमार जमा किए थे, उनको देखने के बाद हमने ज़रूरी समझा कि हम ज़हरा को ले लें। ज़हरा बच्चों के अंडर 18 जो बच्चे हैं उनकी मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के हवाले से जानी मानी है और उनका बड़ा ख्याल भी रखती है। कोशिश करेंगे कि हम अपने मुआशरे के इस नासूर को ख़त्म करने के लिए हर तरह के इकदाम उठाएं, और इन इकदाम में कुछ अपने एक्सपीरियंस भी अगर आपके हैं शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भी आप आ सकते हैं। अगर आप ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप हमें अपना नाम नहीं बताने की शर्त पर भी इस तरह का जो है अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सअप कर लीजिएगा, हमारे इनबॉक्स में मैसेज कर लीजिएगा, फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, जहाँ पे भी आपके पास कोई नॉलेज या कोई एक्सपीरियंस है शेयर किए, और अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए, क्योंकि मुआशरे से इस बिदअत को, इस लानत को ख़त्म करने की एक ही जिम्मेदारी नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि आज की तारीख में जो आदाद शुमार गौहर ने बताया, जिस तरह बताया कि साल 1575 केसेज जो है नए एडमिट हुए हैं, ये सभी 1575 नहीं है, तादाद इनसे बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन बहुत कम लोग जो होते हैं वो सामने आते हैं। अदरवाइज सब लोग बस अपना नाम छुपाने की, क्योंकि स्टिग्मा भी है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे भी इस पर और बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा तजारती वक्फा लेंगे। और तजारती वक्फे के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे और इस प्रोग्राम में अभी और मुद्दों पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।